अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में। स्लोप क्या होता है? स्लोप दरअसल एक लाइन है। अगर वो एंगल थीटा बना रही है तो ये लाइन जो है वो इंक्लाइंड है, मतलब उसका इंक्लिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है, और थीटा को हम इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो थीटा इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन बना रही है, जो एंगल बना रही है, उस थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि थीटा है, और इसका जो स्लोप होता है वो इस थीटा का आप tan ले लेते हैं। टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं। एक दूसरा नाम है ग्रेडियंट। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री दे दी जाए तो इंक्लिनेशन इस लाइन का क्या हुआ 45, और इसका जो स्लोप है, स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं, आप क्या लेंगे tan 45। tan 45 कितना होता है 1। सो स्लोप ऑफ एंगल थीटा एंगल 45 इज 1। लेकिन इन केस अगर हमारे पास एक लाइन टू कोऑर्डिनेट्स में से गुजर रही है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और आपने निकालना है स्लोप, तो कैसे निकालेंगे? फिर स्लोप निकालने का ये फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या आप इसको यूं लिख सकते हैं y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लें, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, और इसको कैंसिल कर दें। तो इस तरीके से हम स्लोप निकालने का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो स्लोप निकालने का फार्मूला तो ये भी है कि इंक्लिनेशन का tan ले लें, स्लोप निकालने का ये भी फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला जो m इज इक्वल टू tan 45 है, ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है? जब कोई लाइन आपका कोई कोई एंगल बना रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन जब एक लाइन टू पॉइंट्स में से गुजर रही हो, P1 P2 में से गुजर रही हो, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो उसका स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होगा? y2, यानी इसका सेकंड जो ऑर्डिनेट है उसमें से सेकंड ऑर्डिनेट में से फर्स्ट ऑर्डिनेट निकाल दें, सेकंड एब्सिसा में से फर्स्ट एब्सिसा निकाल के उनकी रेशियो ले लें। इस तरीके से स्लोप निकल आएगा, और यही फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं और इनके स्लोप्स निकालते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। बल्कि एक पहला क्वेश्चन जो है वो मैं कर देता हूँ, दूसरे की आपने खुद ट्राई करनी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है, -2 4 एंड 5 एंड 11, और आपने हमसे क्या पूछा जाता है? स्लोप। स्लोप निकालने का वही फार्मूला जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पर पॉइंट्स पुट कर देते हैं। y2 हमारे पास कितना है 11, माइनस y1 कितना है 4 ओवर x2 कितना है 5, माइनस x1 कितना है -2। लेकिन ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस उसका अपना है। तो 11 माइनस 4 किया तो कितना आता है 7, 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये बन गया 7 ओवर 7, दैट इज 1। तो स्लोप हमारे पास 1 आ गया। अगर इसका पूछा जाए इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन फाइंड कैसे करेंगे? आपको पता है जैसा कि m जो है वो tan थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं, tan थीटा 1 के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 आप लेंगे तो कितना आता है? यहाँ पर देखिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दैट इज 45 डिग्री। आपको पता है कि 1 पर tan की वैल्यू कितनी होती है? 45 पर जो tan की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 45। तो इस तरीके से हमारा इंक्लिनेशन भी फाइंड हो गया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके स्लोप्स निकालना आप सीख चुके हैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके, और फिर इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए tan थीटा स्लोप के बराबर रख के वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं इनवर्स लेके। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लेकिन आज मैं एक और बात अर्ज करता चला जाऊँ, ये जो स्लोप का फार्मूला है हम इसको प्रूव भी करते हैं आज के इस टॉपिक में, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसका मज़ीद जो इस्तेमाल है, यूज़ है क्वेश्चंस के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन। ये हमारी एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है, दैट इज़ P1 एंड P2, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1 x2 y। अब हमने इसका स्लोप निकालना है, मतलब स्लोप निकालने का फार्मूला एक्चुअली प्रूव करना है। तो क्या करेंगे?
हम यहाँ पे 2 लाइन्स परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इन पॉइंट्स में से। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो है आपका x1 है, चूँकि ये x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट्स आपका y1, मतलब यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो y1 है। ये आपके y1 है, ठीक है? इतनी हाइट। और यहाँ पर जो पॉइंट है x2 है, तो इसका मतलब इसकी हॉरिज़ॉन्टल लेंथ जो होगी यहाँ तक वो x2 है। तो ये x1 डिस्टेंस है, ये आपका x2 डिस्टेंस है, चूँकि यहाँ x कोऑर्डिनेट x2 है और इसकी जो हाइट है दैट इज़ y2। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? y2। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? y1। और यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस x1 है और इसका ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है, चूँकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो गैप है बीच में, इसको मेज़र करने का क्या तरीका होगा? इस x2 में से इस x1 को निकाल दीजिए। x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला इंटरवल x2 माइनस x1 आ जाएगा। इसी तरह टोटल हाइट यहाँ तक y2 है, ये कितनी है? y1 है। तो इसके पैरेलल हम यहाँ एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस आप कितना हो गया? y1। सो ये डिस्टेंस y2 है, ये आपका y1 है। जस्ट लाइक जैसे ये x2 था, ये x1 था, बीच का इंटरवल कैसे निकाला था हमने? इस x2 में से इस x1 को सब्ट्रैक्ट किया था। इसी तरह टोटल हाइट y2 है, यहाँ तक हाइट जो है वो y1 है, चूँकि ये इसके पैरेलल है। तो फिर ये वाला इंटरवल किसके बराबर होगा? y2 माइनस y1। इसी तरह ये x2 माइनस x1 है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, गोया ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। तो आप देखते हैं कि ये हमारा यहाँ तक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि मैं थोड़ी सी यहाँ पर मैक्सिमाइज करके आपको शो कर देता हूँ कि ये जो हाइट है ये एक्चुअली बन चुकी है y2 माइनस y1 और ये जो बेस है ये आपका बन चुका है x2 माइनस x1। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो हम लेट कर लेते हैं थीटा। तो हम यहाँ पर इसका स्लोप निकालते हैं इस लाइन का। जैसा कि मैंने आपको बोला था वेरी बेसिक, ये टैन थीटा स्लोप होता है। टैन थीटा स्लोप निकालिए तो टैन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? y2 माइनस y1 ओवर बेस क्या है? x2 माइनस x1। तो इस टैन थीटा को हम स्लोप कहते हैं, दैट इज m। तो ये बनता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसको एनालिटिकली प्रूव किया है कि स्लोप कैसे निकालते हैं जब एक लाइन 2 पॉइंट्स में से गुजर रही होती है। तो इस तरीके से हमारा स्लोप जो है उसका फार्मूला साबित किया जा सकता है। तो बेसिकली वही डेफिनेशन यूज़ होती है जो कि मैंने बोला कि स्लोप निकालने का फार्मूला बेसिकली यही है कि उसके इंक्लिनेशन का टैन ले लिया जाए। तो हमने थीटा का टैन लिया, टैन थीटा हमारे पास m के बराबर होता है। तो हमने उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके एतबार से हमने स्लोप फार्मूला जो है वो प्रूव किया है। आई थिंक सो कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।